हेलो शिक्षकों, आज हम दीक्षा ऐप के अंतर्गत निष्ठा मॉड्यूल 12 विद्यालय शिक्षा में नई पहले की प्रश्नोत्तरी में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सही उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना को डैश पुनर्निर्मित किया गया। उत्तर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के आधार पर। अगला प्रश्न है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन एजेंसी क्या है? उत्तर है राज्य कार्यान्वयन समिति। अगला प्रश्न है, किन कक्षाओं में बच्चों की अधिगम की उपलब्धि का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किया गया है? उत्तर है कक्षा 3, 5, 8 और 10। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के लिए सही नहीं है? उत्तर है यह नियमित अंतराल में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना का दृष्टिकोण नहीं है? उत्तर है अतिथि भोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार समग्र शिक्षा के हस्तक्षेप नहीं है? उत्तर है परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, जिन्हें समग्र शिक्षा के तहत शुरू किया जा रहा है? उत्तर है विद्यालय आधारित आकलन। अगला प्रश्न है, भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन एक मील का पत्थर है? उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान 2000। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता डैश के लिए है? उत्तर है सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक? उत्तर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल बच्चों को प्रकृति का अनुभव करने और बागवानी की रुचि पैदा करने में मदद करती है? उत्तर है विद्यालय पोषण उद्यान। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना का मुख्य बल 2T पर केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर है? उत्तर है प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, कक्षा की छात्राओं को समग्र शिक्षा के तहत आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है? उत्तर है 6 से 12। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा को सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है? उत्तर है मो विद्यालय अभियान। अगला प्रश्न है, निष्पादन ग्रेडिंग संकेतक स्कूली शिक्षा पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन संकेतक पर ग्रेडिंग के उद्देश्य से है? उत्तर है 50। अगला प्रश्न है, वास्तविक समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा किया गया ऑनलाइन पोर्टल? उत्तर है UDISE प्लस ब्रैकेट में एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली। अगला प्रश्न है, संशोधित समग्र शिक्षा के तहत परिवहन सुविधा डैश के लिए है? उत्तर है माध्यमिक स्तर तक के सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न है, पुनर्निर्मित समग्र शिक्षा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उन्नयन किया गया है? उत्तर है 6 से 12। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा पर सभी जानकारी प्रदान करने के लिए देश भर के 15 लाख से अधिक विद्यालयों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया पोर्टल? उत्तर है शगुन पोर्टल। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है? उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान SSA, दूसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, तीसरा शिक्षक शिक्षा। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा योजना का विजन क्या है? उत्तर है शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार प्री स्कूल से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से किन कक्षाओं के लिए सहयोग दिया जाता है? उत्तर है पूर्व विद्यालय से 12। अगला प्रश्न है, UDIASE का पूरा नाम क्या है? उत्तर है स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना। अगला प्रश्न है, केंद्र प्रायोजित योजना ऐसी योजना है जो सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है? उत्तर है राज्य या संघ राज्य क्षेत्र केंद्रीय। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने अधिगम के प्रतिफलों में सुधार के लिए एक संरचना बनाने के लिए एक प्रायोगिक सर्वेक्षण किया और विद्यालय आधारित आकलन आयोजित करने का निर्णय लिया? उत्तर है NCERT। अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन में समवर्ती सूचना में शामिल किया गया? उत्तर है 42वें। अगला प्रश्न है,
प्रारंभिक विद्यालयों तक पहुंचने के लिए कक्षा 1 से 8 के बच्चों को समग्र शिक्षा योजना के तहत परिवहन और अनुरक्षक सुविधा के लाभार्थी कौन है? उत्तर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितने पुरस्कारों को युक्ति संगत बनाया गया है? उत्तर है 45 पुरस्कार। अगला प्रश्न है 2018-19 तक स्वीकृत कुल 5,970 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में से कितने कार्यरत हैं? उत्तर है 4,841। अगला प्रश्न है इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य अध्यापक शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना है। उत्तर है अध्यापक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में SCERT, राज्य शिक्षा संस्थानों और डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण क्यों आयोजित किया जाता है? उत्तर है सीखने के प्रतिफलों का आकलन करना। अगला प्रश्न है समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालयों को मजबूत करने के लिए दिए जाने वाले वार्षिक अनुदान की सीमा है? उत्तर है 5,000 रुपये, 20,000 रुपये। अगला प्रश्न है योजना डैश के तहत समझ के साथ पढ़ने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग किया गया है? उत्तर है पढ़े भारत बड़े भारत। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सभी निजी विद्यालयों को आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए? उत्तर है 25। अगला प्रश्न है विभिन्न परिस्थितियों में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं? उत्तर है डिजिटल रिपोजिटरी। अगला प्रश्न है परख डैश के साथ जुड़ा हुआ निकाय है? उत्तर है निष्पादन और समग्र विकास का आंकलन। अगला प्रश्न है समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण का उद्देश्य डैश है? उत्तर है लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 संरचना को डैश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? उत्तर है 5+3+3+4। अगला प्रश्न है समग्र शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को कक्षा डैश से एक निरंतरता में शामिल करना है? उत्तर है 1 से 12। अगला प्रश्न है शिक्षकों के संविधान संशोधन में समवर्ती सूची में शामिल किया गया? उत्तर है 42वें। निष्ठा मॉड्यूल के अन्य प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल किड गुरु को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।